सेकंड का स्पेल सबलॉर्ड आपके जो वेल्थ जनरेटिंग हाउसेज हैं उनको इंडिकेट करता है, यानी आपकी कुंडली के वो कौन से भाव हैं जिनके कार्य करके आप पैसे कमा सकते हैं, मॉनेटरी गेंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह सवाल आता है कि हमें जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए, जॉब ज़्यादा सूटेबल है या बिज़नेस। तो अगर आपका सेकंड का स्पेल सबलॉर्ड स्ट्रांगली 7th हाउस को इंडिकेट करता है, 1 7 10, 10वां भाव आपके करियर के लिए और 7वां बिज़नेस के लिए, तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपका सेकंड का स्पेल सबलॉर्ड 6 और 10 दिखाता है तो आप कह सकते हैं कि आपको जो पैसा जनरेट करेंगे आप, वो आप किससे करेंगे, वो आप जॉब से करेंगे। ऑल्दो हम प्रोफेशन जो है 10th हाउस से देखते हैं, 10th का स्पेल सबलॉर्ड से देखते हैं, पर यहाँ क्योंकि आय का माध्यम जाना जा रहा है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जॉब के साथ साथ बिज़नेस करते हैं, कोई साइड बाय साइड उनका अर्निंग सोर्स होता है, तो ये वो बताता है, ये एक प्रॉमिस है। देखिए जो कस्पल सबलॉर्ड होते हैं वो एक जनरल प्रॉमिस बताते हैं जो आपका चार्ट शो करता है। उसके बाद आती है दशा। दशा से हम जानते हैं कि कौन सी दशा में आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, या कौन सी दशा आपको किस तरह के मॉनेटरी गेंस कराएंगी। लेकिन कोई भी प्रॉमिस, शादी का, संतान का, आपके करियर का, जो भी आप प्रॉमिसेस देखते हैं वो हम कस्पल सबलॉर्ड से ही वेरीफाई करते हैं। अगर कस्पल सबलॉर्ड कोई प्रॉमिस इंडिकेट करता है तभी दशा उसे फलित करेगी। मान लीजिए आप शादी का प्रॉमिस चेक कर रहे हैं और वो वहाँ पे 2 7 11 नहीं आता। आने वाली वीडियोस में हम सारे कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। मान लीजिए 2 7 11 नहीं आता तो आपकी शादी नहीं होगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दशा वीनस की आ जाए या किसी की भी आ जाए, शादी नहीं होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कस्पल सबलॉर्ड के द्वारा प्रॉमिस दिखाना, उसके बाद हम उस पर दिशा लगाते हैं। देखिए ज्योतिष में ना कोई कुछ भी बोलता है, सबकी अपनी प्रिडिक्शंस होती हैं। तो जब भी आप कुछ पढ़ें आपको ये पता होना चाहिए आपको कहाँ से पढ़ाया जा रहा है। तो आपको ये जितनी भी वीडियोस, जितनी भी आपको प्रिडिक्शंस दिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, ये जो है कृष्णमूर्ति ज्योतिष रहस्य फलादेश खंड से ली गई हैं। आपको ये बुक अमेज़ॉन पे मिल जाएगी इजीली, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं और अब अगर आप इसको चाहें तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। एक और बात, अगर आपके चार्ट में स्पेशली नवांश में मरकरी राहु है तो आप ऑनलाइन पढ़िए, आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। अगर आपके चार्ट में मरकरी केतु है तो आप अगर बुक से पढ़ेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सेम प्रिडिक्शंस आपको ऑनलाइन मैं अपनी वीडियोस में समझाऊंगी, सेम वही लाइंस आपको बुक में मिल जाएंगी। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, पर जितनी भी आगे आने वाली वीडियोस हैं वो सब इसी बुक से ली जाएंगी। जितने भी सूत्र आपको समझाए जाएंगे सब इसी बुक से लिए गए हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी को केपी के बारे में जानना है, केपी पर रिसर्च करनी है, तो ये 2 खंड उसके लिए बेस्ट हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कस्पल सबलॉर्ड निकालना कैसे है, ये आपको अपने चार्ट में देखना कैसे है। तो जब आप एस्ट्रोसेज में अपना चार्ट लगाएंगे तो आपको ऐसे देखिए हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन, केपी सिस्टम पर जाकर आपको इसको क्लिक करना है। एस्ट्रोसेज में इजीली आपको चार्ट मिल जाएगा। जैसे ही आप केपी सिस्टम पर क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, कुंडली केपी चार्ट आ जाएगी। आपको ये पता कैसे चलेगा, ये जितनी भी डिग्रीज़ लिखी हुई हैं प्लैनेट्स के आगे ये सब दिखनी बंद हो जाएंगी। आपको सिंपल केपी चार्ट नज़र आएगा और प्लैनेट्स हो सकता है शिफ्ट हो जाएं। प्लैनेट्स क्यों शिफ्ट होते हैं, कैसे शिफ्ट होते हैं, इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो जब आप केपी चार्ट पर क्लिक करेंगे और आगे जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आएगी। यहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है 2 नंबर के नीचे। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर हाउसेस लिखे हुए हैं और उसके सामने लिखा हुआ है SL यानी साइन लॉर्ड, NL यानी नक्षत्र लॉर्ड, SB यानी सब लॉर्ड। तो आपने 2 नंबर के आगे जो आपकी प्लैनेट लिखा हुआ है सब लॉर्ड वो ले लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड सन बनता है। तो अब आपने ये देखना है कि सन आपकी कुंडली में कौन कौन से हाउसेस इंडिकेट कर रहा है। आप इसको सिंपली भी देख सकते हैं पुरानी वीडियोस की तरह कि आप देखिए सन कहाँ बैठा है और सन की राशि कौन से घर में आ रही है। तो आपको सन कौन से हाउसेस इंडिकेट कर रहा है ये आपको पता लग जाएगा। ये आपने भावचलित चार्ट यानी
केपी कुंडली में ही करना है। आपने देखना है कि सन की राशि केपी चार्ट में कहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है सन की राशि 5 नंबर राशि 2 घरों में दिखाई दे, या हो सकता है दिखाई ना दे। तो आपने सन की प्लेसमेंट चेक करनी है। इस तरह आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरह से धन अर्जित कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो अगर आपका सेकंड कस्पल सबलॉट फर्स्ट हाउस इंडिकेट करता है, फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस सेल्फ का है। तो आप जो है पैसा कैसे कमाएंगे? आप पैसा जो है अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू कमाएंगे, सेल्फ इमेज के थ्रू कमाएंगे, अपने पुरुषार्थ से कमाएंगे। यानी आप सेल्फ एफर्ट से पैसा कमाने में सक्षम हैं। आपको पता है पैसा कैसे कमाना है। सेकंड कस्पल सबलॉट ऐसा ही है जैसे सेकंड हाउस लॉर्ड फर्स्ट में आकर बैठ गया। हर घर से 12वां घर उसकी हानि करता है। तो जब सेकंड कस्पल सबलॉट फर्स्ट हाउस दिखाता है तो आप ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को एक्यूमुलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा ये वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं करता। ये आप कह सकते हैं कि ये सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, ये अपने लिए वेल्थ जनरेट कर रहा है, ना कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये वेल्थ से रिलेटेड मामलों में बहुत ही फोकस्ड है। अब अगर सेकंड कस्पल सबलॉट सेकंड हाउस इंडिकेट करे, इसका मतलब क्या है? जो भी आपने प्लैनेट आपके सेकंड कस्पल सबलॉट पर आया है उसकी राशि सेकंड हाउस में दिखाई दे, या वो खुद प्लेस्ड हो सेकंड हाउस में, तो ये क्या दिखाता है? स्ट्रॉन्ग वेल्थ एक्यूमुलेशन। सेकंड हाउस को हम संग्रह से जोड़ते हैं। कोई भी चीज़ जो आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, जो भी आपके लिए कीमती है, वो सेकंड हाउस दर्शाता है। तो ये वेल्थ एक्यूमुलेशन दिखाता है, किस व्यक्ति को इकट्ठा करने का बहुत होगा। इसके अलावा सेविंग्स में बहुत इंटरेस्ट होगा, क्योंकि सेकंड हाउस बैंक्स पे दिखाते हैं। सेकंड हाउस आपकी फैमिली भी होती है, जो आपका कुटुंब है, यानी फैमिली सपोर्ट। आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को फैमिली बिजनेस से लाभ हो सकता है। सेकंड हाउस आपकी स्पीच भी है। देखिए, जो सेकंड हाउस है वो आपकी स्पीच है, और थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन स्किल। इन दोनों में अंतर है। तो आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो स्पीच होगी, जो बोलने का तरीका होगा, वो काफ़ी अच्छा पावरफुल होगा। सेकंड हाउस लॉर्ड और सेकंड कस्पल सब लॉर्ड का सेकंड हाउस दिखाना सेम थिंग है। सेकंड हाउस से हम खाना भी देखते हैं। तो आप कह सकते हैं ये फूड बिजनेस भी कर सकता है। अगर आपका सेकंड कस्पल सब लॉर्ड थर्ड हाउस दिखाता है, दैट मीन्स वो प्लैनेट थर्ड हाउस में प्लेस्ड हो, या उसकी राशि थर्ड हाउस को इंडिकेट कर रही हो। तो आप किस सोर्स से पैसा कमा सकते हैं? आप राइटिंग से पैसा कमा सकते हैं, आप एजेंसी का काम कर सकते हैं। जो फ्रेंचाइजीज़ होती हैं वो थर्ड हाउस से देखी जाती है। जो कमीशन बेस्ड बिजनेस होते हैं वो सब थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। जो एजेंट्स होते हैं थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। जितने भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होते हैं वो थर्ड हाउस से देखे हैं। तो अगर आपका कोई टूर एंड ट्रैवल का काम है, या आप थर्ड हाउस आपका इंडिकेट हो रहा है, तो आप टूर एंड ट्रैवल के काम में जा सकते हैं। अगर आपका सेकंड कस्पल सब लॉर्ड फोर्थ हाउस दिखाता है, यानी उसकी राशि फोर्थ हाउस में है, या वो प्लैनेट खुद फोर्थ हाउस में बैठा है, तो आप पैसा कहाँ से कमा सकते हैं? रियल स्टेट से, लैंडेड प्रॉपर्टीज़ से, कोई भी हॉस्पिटैलिटी सर्विस होगी उससे। केपी में एजुकेशन फोर्थ हाउस से देखी जाती है, पराशरी में फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। तो अगर केपी में फोर्थ हाउस किसी तरह इंडिकेट होता है, तो ये आपको यह दिखाता है कि आप एजुकेशन फील्ड से पैसा कमा सकते हैं, करियर बना सकते हैं या नहीं, फुल फ्लेज्ड, ये हम 10th कस्पल सब लॉर्ड से देखेंगे। पर सेकंड कस्पल सब लॉर्ड ये बताता है कि आप एजुकेशन के थ्रू मॉनेटरी गेन्स ले सकते हैं। लाइक कुछ लोग और किसी फील्ड में होते हैं लेकिन वो ट्यूशन्स ले लेते हैं, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। एजुकेशन को फुल फ्लेज करियर बनाने के लिए हम 10th कस्पल सब लॉर्ड देखते हैं। उसमें अगर 4th एंड 9th कहीं इंडिकेट होता है तो हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति फुल फ्लेज करियर एजुकेशन फील्ड में बना सकता है। वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं, अगर आपका कस्पल सब लॉर्ड फिफ्थ हाउस इंडिकेट करता है, तो आप सबसे पहले तो क्रिएटिविटी फील्ड में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, स्पेकुलेशन, ये जो ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट में, अगर ये सब फिफ्थ हाउस से होती है। अगर फिफ्थ हाउस इंडिकेट होता है तो आप ये सब कर सकते हैं। अगर आपका सेकंड कस्पल सब लॉर्ड सिक्स हाउस दिखाता है, यानी सिक्स में उसकी राशि है, वो सिक्स में प्लेस्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ब्याज पर पैसा दे के पैसा कमा सकते हैं, पैसे से पैसा कमा सकते हैं, आप किराए से पैसा कमा सकते हैं, आप एनिमल रिलेटेड कोई वर्क कर सकते हैं,
आप मेडिसिन्स का काम कर सकते हैं। और ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज़ होती हैं जो आपकी जॉब्स लगवाती हैं, आप ये भी कर सकते हैं अगर आपका सेकंड कस्पल सब लॉर्ड 6th हाउस इंडिकेट करता है। अगर आपका सेकंड कस्पल सब लॉर्ड 7th हाउस इंडिकेट करता है तो आप इंडिपेंडेंट बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं, रिटेल बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं, मैरिज ब्यूरो से पैसा कमा सकते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन से पैसा कमाते हैं, जितनी भी पब्लिक इंटरेक्शंस होती हैं, पब्लिक डीलिंग्स होती हैं। पार्टनरशिप्स जो है 7th हाउस से देखी जाती हैं, चाहे वो लीगल हो या स्पाउस हो, तो वो जितनी भी पार्टनरशिप्स हैं आप उनसे पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका सेकंड कस्पल सब लॉर्ड 8th हाउस इंडिकेट करता है तो आपको इंश्योरेंस से पैसा मिल सकता है, आपको ग्रेजुइटी का पैसा मिल सकता है, आप जो है शेयर्ड रिसोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं, आपको कहीं से अनअर्न्ड इनकम मिल सकती है, जो दूसरे का पैसा है और वो आपको मिल जाए। ज़्यादातर जब सेकंड कस्पल सब लॉर्ड 8th हाउस दिखाता है तो आपको अचानक धन लाभ होता है और वो पैसा आपका नहीं होता। और अगर इसको मॉनेटरी गेन्स में वैसे देखा जाए तो 8th हाउस के काम करके आप जो है पैसा कमा सकते हैं। अनएथिकल काम से आपको बहुत पैसा आएगा। सेकंड कस्पल सब लॉर्ड अगर आपका 9th हाउस दिखाता है तो आप सबसे पहले, क्योंकि 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस दिखाता है, तो आप दूर देश से व्यापार कर सकते हैं। 3rd हाउस आपके राइटिंग स्किल्स होते हैं, आपकी जो राइटिंग है वो 3rd हाउस से देखी जाती है, लेकिन उस राइटिंग का पब्लिकेशन होगा या नहीं वो 9th हाउस से देखा जाता है। फॉरेन ट्रैवल 9th हाउस और 12th हाउस को कंबाइन करके देखा जाता है। और जितना भी रिलीजियस सारा काम होता है वो 9th हाउस से देखा जाता है, तो आपको इन फील्ड से पैसा आ सकता है। अगर आपका सेकंड कस्पल सब लॉर्ड 10th हाउस दिखाता है तो आपको सबसे पहले तो गवर्नमेंट से पैसा आएगा, कहीं अथॉरिटेटिव जॉब से पैसा आएगा, मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। पॉलिटिक्स के लिए वैसे 8th और 4th भी देखा जाता है, पर क्योंकि 10th हाउस अथॉरिटी दिखाता है, पावर दिखाता है, तो हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति किसी पावरफुल पोजीशन पर होकर पैसा कमा सकता है। जो लोकल लीडर्स होते हैं, जो पावर में होते हैं, आप उनको भी 10th हाउस से देख सकते हैं। तो आप इस तरह का कोई संगठन बनाकर भी, अगर वो 10th और 11th हाउस कलेक्टिवली शो करता है तो आप इस तरह भी पैसा कमा सकते हैं। अब अगर सेकंड कस्पल सब लॉर्ड 11th हाउस दिखाए तो आपको पैसा कहाँ से आएगा? सबसे पहले तो 11th हाउस जो है गेंस का भाव होता है, तो अगर आपका सेकंड कस्पल सब लॉर्ड ऑलरेडी 11th हाउस दिखा रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली गेंस होंगे, आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत स्ट्रगल नहीं दिखाता पैसा कमाने में। दूसरा, आपको जो फाइनेंशियल हेल्प मिलेंगी वो आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड सर्कल या सोसाइटी से मिलेगी, क्योंकि 11th भाव जो है 11वां घर आपका सोसाइटी का होता है। इसके अलावा आप किसी ग्रुप का हिस्सा होकर, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होकर भी पैसा कमा सकते हैं। सेकंड कस्पल सब लॉर्ड अगर 12th हाउस दिखाए, यानी आपकी राशि और प्लेसमेंट अगर प्लैनेट की 12th हाउस होती है, तो सबसे पहले तो आप फ़ॉरेन से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस जो है फ़ॉरेन दिखाता है। इसके बाद जेल्स, हॉस्टल, हॉस्पिटल्स, जितना भी हिडन नॉलेज से जुड़ा हुआ कार्य है, आप उस सब से अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसके बाद हम 10th कस्पल सब लॉर्ड करेंगे कि आप कौन सा व्यवसाय कर सकते हैं, कौन सा करियर आपके लिए अच्छा है, और हम दशा की कुछ वीडियोस बनाएंगे। शादी कब होगी, संतान कब होगी, आपको कब गेम्स होंगे, और जो लोग भी इसको पढ़ना चाहते हैं, आपको बुक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।